हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हम आपके लिए एक सीरीज लेके आए हैं जहाँ पर हम बेसिक्स टू एडवांस लेवल स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है, थर्ड वीडियो है। यहाँ पे हम आज सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। जिससे कि जितने टॉपिक हम कवर करेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फंडामेंटल एनालिसिस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमारा आता है वाई, फंडामेंटल एनालिसिस क्यों जरूरी है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कि हाउ मेनी पॉइंट्स, इसमें कितने पॉइंट्स होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। थर्ड पॉइंट आता है हाउ, इसको करेंगे कैसे। एंड फोर्थ पार्ट जो हमारा आता है वो आता है प्रॉफिट, मतलब इतना कुछ करने में हमें प्रॉफिट क्या मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस वाई, मतलब क्यों जरूरी है फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है ना, वो हमें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम कंपनी, कोई भी कंपनी अच्छी है कि नहीं है, वो हमें कौन बताता है? फंडामेंटल एनालिसिस बताता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी ईयर टू ईयर ग्रो कर रही है क्या, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है क्या, कंपनी के पास करंट एसिड कितना है, कंपनी पे लोन है तो कितना लोन है, कंपनी बैंकक्रप्ट तो नहीं है। ये सभी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो फंडामेंटल एनालिसिस से। ठीक है। देन सेकंड पार्ट हमारा आता है कि हाउ मेनी पॉइंट्स, इसमें कितने सारे पॉइंट होते हैं। तो इसमें देखिए, मार्केट कैप, इंट्रिंसिक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे। एक एक करके हम सभी पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे और सीखेंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है हमारा मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है? देखिए, मार्केट कैप क्या होता है ना, कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, CMP इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, टोटल शेयर्स मतलब कंपनी का करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है पर शेयर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से। ठीक है, तो उससे क्या निकलता है हमारा? कंपनी का मार्केट कैप। ठीक है। दूसरा आता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? तो ये CMP हो जाता है करंट मार्केट प्राइस, मतलब एक शेयर का प्राइस अभी क्या चल रहा है। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है कि ओरिजिनल में उस कंपनी के एक शेयर का वैल्यू कितना है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा डिविडेंड यील्ड। ठीक है, इससे पहले समझिए कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड क्या होता है ना, आप उसको इंटरेस्ट के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर को वो देती है। ठीक है। और डिविडेंड यील्ड क्या होता है? आपको मालूम है कि कंपनी का रिजल्ट एवरी क्वार्टर आता है। ठीक है, तो ईयरली कोई कोई कंपनी होती है जो 2 टाइम्स देती है, 3 टाइम्स देती है। ठीक है, तो वो डिविडेंड ये हो गया कि वो कंपनी कितना टाइम दी है, ईयरली दे रही है या क्वार्टरली दे रही है। ठीक है। और डिविडेंड यील्ड का मतलब ये होता है कंपनी एक साल में टोटल कितना डिविडेंड दी है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये हम बोल सकते हैं ये हमारा एक्स्ट्रा इनकम होता है। कैसे? कंपनी अगर ग्रो कर रही है तो ही वो हमें डिविडेंड देती है। ठीक है, तो पहला इनकम तो हमारे यहाँ पे हो जाता है एक्स्ट्रा इनकम डिविडेंड से। और दूसरा, कंपनी का शेयर प्राइस ग्रो हो रहा है तो हमारा वैल्यू भी ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा इनकम वहां से हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है प्रोमोटर होल्डिंग। ठीक है, उस कंपनी में जिसमें हम जिसका एनालिसिस कर रहे हैं उसमें प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स यानी उस कंपनी के ऑनर, ऑनर की कितनी परसेंटेज है। मिनिमम प्रोमोटर्स होल्डिंग उस कंपनी में 40 to 45% होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है कंपनी के पास एसिड्स कितना है। एसिड्स के रूप में वहां पे आ सकते हैं जैसे वो कंपनी का लैंड, कंपनी की बिल्डिंग, वहां पे उसकी मशीनरी। ठीक है, ये सभी एसिड्स के रूप में आता है। ठीक है, हमें ये देखना होता है कि एसिड ग्रो होना चाहिए एवरी ईयर टू ईयर या क्वार्टरली टू क्वार्टरली रिजल्ट, एसिड ग्रो होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज में क्या बोल सकते हैं? लोन, कर्जा। ठीक है, ये कंपनी पे कम से कम होना चाहिए, मतलब कंपनी कम से कम अपने लोन को ईयर इन ईयर डाउन करे, मतलब उसको कम करे। ठीक है, अगर कंपनी कम कर रही है तो कंपनी अच्छी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा पॉइंट पीई। पीई क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, जैसे कि हम कितना इन्वेस्ट करके कितना कमाएंगे। जैसे मुझे इस कंपनी से अगर 10 रुपए कमाने हैं, ठीक है, तो मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पी रेशियो जो होता है ना, जितना कम होता है ना उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है कैसे निकालेंगे हम पी रेशियो। ठीक है, जैसे कंपनी में हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सपोज मान के चलिए हम 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और 10 रुपया इन्वेस्ट करके हमें मिलेगा कितना? 100 रुपया हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया, सॉरी 100 रुपया कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया। ठीक है, 100 रुपया इन्वेस्ट करके हमें क्या मिलेगा? 10 रुपीज। ठीक है, मतलब 100 हमने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और हमें मिल कितना रहा है? 10 रुपीज। तो यहाँ पे कंपनी का पी कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, पी रेशियो है ना, जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है,
लेकिन क्या होता है ना कि फ्यूचर में अगर उस कंपनी का ग्रोथ है तो मार्केट उससे ज्यादा पी देता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे पी 10 है, ठीक है। अगर यही यहाँ पे पी इसका इस कंपनी का जिसका एनालिसिस कर रहे हैं अगर पी 20 होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें 20 रुपीज अर्न करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ये डबल हो गया, मतलब यहाँ पे 200 हमें 200 इन्वेस्ट करना पड़ेगा 10 रुपीज के लिए। अगर पी 20 है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, अगर कंपनी का पी 20 है तो हमें 100 रुपीज इन्वेस्ट करना 200 इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना अर्न होगा? 10 रुपीज। अगर कंपनी का पी रेशियो 10 है तो 10 रुपीज है, इसका मतलब हमें 100 इन्वेस्ट करके 10 मिल जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस कंपनी का पी कम होगा वो कंपनी अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पीवी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डेब्ट टू इक्विटी, ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, ठीक है। अगर इसके बारे में हम बात करें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी लोन ले रही है या वो अपने शेयर को गिरवी रख रही है, ठीक है। जैसे अगर ये लोन लेके 10 रुपीज अर्न करेगी, ठीक है, और ये अपना जो शेयर इसका है ये इसको गिरवी रख के भी अगर 10 रुपीज अर्न करती है तो कंपनी के लिए अच्छा क्या है कि अपना शेयर गिरवी रखे, ना कि उसको सेल करे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कंपनी अपना शेयर बेच तो नहीं रही है ना, गिरवी रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट हमें नोटिस करना है कि कंपनी का शेयर जो है ना वो सेल नहीं होना चाहिए। मतलब शेयर सेल कौन नहीं करेगा? प्रमोटर्स। ये अपना जो शेयर है ना ये लोन के रूप में गिरवी रख सकते हैं, ठीक है, उस शेयर देके शेयर पे लोन ले सकते हैं, लेकिन शेयर सेल ना कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है? कंपनी के पास करंट एसेट कितना है और करंट लायबिलिटीज कितना है, ठीक है। एसेट्स आपको 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक करंट एसेट और एक एसेट। करंट एसेट क्या है? सबसे पहले एसेट क्या है? एसेट सपोज कंपनी अगर 5 इयर्स ओल्ड है, ठीक है, तो 5 साल में उसके पास एसेट होगा। अगर ये उसका 6 ईयर रनिंग है तो 6 ईयर में कंपनी ने कितना एसेट बढ़ाया उसको, वो हो जाता है जो 6 ईयर रनिंग है तो 6 ईयर में कितना एसेट उसका बढ़ा है वो होता है करंट एसेट्स, ठीक है। और करंट लायबिलिटी सेम ऐसा ही होता है कि इस ईयर कंपनी ने नया लोन कितना लिया है, नया कर्जा कितना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट रेशियो निकालने के लिए हम करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है, ये डिवाइड करेंगे तो हमें कंपनी का करंट रेशियो पता चलता है कि अभी कंपनी का रेशियो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि हम जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, वो कंपनी बिजनेस क्या करती है, ठीक है। ये बहुत ही बेहद पॉइंट है, कंपनी बिजनेस क्या करती है। कंपनी का प्रोडक्ट जो है अभी यूज हो रहा है, क्या 5 इयर्स बाद 10 इयर्स बाद कंपनी का यूज होगा, ठीक है। कंपनी जो प्रोडक्ट अभी हम यूज कर रहे हैं क्या वो डेली यूज करते हैं? जैसे अब ब्रश हो गया, सोप हो गया, ये सभी क्या हम डेली यूज करते हैं, ठीक है। आज भी यूज करेंगे, 10 इयर्स बाद भी यूज करेंगे, ठीक है। तो कंपनी का बिजनेस क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, प्रोडक्ट क्या बनाती है, ठीक है। दूसरा इसका आ गया प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट आता है, क्या वो 10 इयर्स बाद भी वो प्रोडक्ट हम यूज करेंगे। अगर सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल हूँ, कंपनी अगर टूथपेस्ट बनाती है, टूथपेस्ट हम 10 इयर्स पहले क्या 20 इयर्स पहले भी यूज करते थे, आज भी यूज करते हैं, 10-20 इयर्स बाद भी यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा कि हाँ 10 इयर्स बाद भी हम यूज करेंगे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट इसका मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है कि इस फील्ड में एक यही कंपनी है कि बहुत सारी कंपनी होगी, ठीक है, उस कंपनी में इसका रैंकिंग क्या है, ठीक है। मतलब जिस फील्ड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब जिस फील्ड में वो कंपनी है उस फील्ड में उसका परसेंटेज कितना है, उस कंपनी का वेट कितना है। अगर अब कंपनी का वेट कैसे निकलता है, वो निकलता है यहाँ पे मार्केट कैप से, ठीक है। जितना बड़ा मार्केट कैप कंपनी उस फील्ड में उतना उसका रैंकिंग आगे रहेगा, ठीक है। सपोज अगर इस फील्ड में मान लीजिए कि हम बात करें कि इस फील्ड में 10 कंपनी है, ठीक है, 10 में सबसे ज्यादा मार्केट कैप इसका है, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे 100 करोड़, ठीक है।
जिस कंपनी के बारे में हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका मार्केट कैप 100 करोड़ है, और इस फील्ड में कोई भी कंपनी नहीं है जिसका मार्केट कैप 100 करोड़ हो। ठीक है, दैट मीन्स एक कंपनी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो अपने मार्केट की लीडर है। ठीक है, इससे बड़ा इस फील्ड में और कोई कंपनी नहीं है। और इसमें एक हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट क्या होता है? यहाँ पे कंपनी एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपना रिजल्ट देती है। ठीक है, और वहां पे उस बैलेंस शीट में हमें देखना होता है कि कंपनी की सेल्स ईयर टू ईयर ग्रो हो रहा है। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट ईयर टू ईयर ग्रो हो रहा है। ठीक है, कंपनी के पास टोटल एसिड कितना है। ठीक है, टोटल एसिड दैट मीन्स जो ओल्ड एसिड है वो और करंट एसिड दोनों को ऐड करके टोटल एसेट्स कितना है उसके पास। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें हम देखेंगे बैलेंस शीट में कि लायबिलिटी कितनी है कंपनी के पास। लायबिलिटी मतलब लोन, कर्जा कितना है। ठीक है, ये क्या है? ईयर टू ईयर कम होना चाहिए। एवरी ईयर कंपनी से कम करे। अगर एवरी ईयर कंपनी अपने लायबिलिटीज को कम कर रही है तो कंपनी ग्रो कर रही है। ठीक है, और इसी बैलेंस शीट में हमें एक लास्ट पॉइंट देखना है, कैश फ्लो। कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है। ठीक है, क्या कंपनी अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या मार्जिन बढ़ाने के लिए कैश फ्लो को तो ऐड नहीं कर रही है। मतलब ये हमेशा ग्रो होने चाहिए एवरी क्वार्टर। ठीक है, जब भी कंपनी का रिजल्ट आता है उसमें कैश फ्लो तो बढ़ना ही चाहिए। सब केस में आप देखेंगे कैश फ्लो कम होता है। ठीक है, तो वहां पे ये चेक करना होता है कंपनी का कैश फ्लो अगर कम हुआ है तो कंपनी उस कैश का क्या कर रही है। कहीं वो कैश फ्लो अपने लोन जो ली है उसमें तो नहीं दे रही है, तो कंपनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर कैश फ्लो भी इंक्रीज हो रहा है ईयर टू ईयर, ठीक है, तो कंपनी अच्छी होगी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट था यहाँ पे हाउ, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कैसे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सीखा कि फंडामेंटल एनालिसिस के पॉइंट कितने होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा जो इस फंडामेंटल एनालिसिस का थर्ड पार्ट था उसमें था हाउ, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कैसे। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, कुछ पॉइंट्स है, उसको चेक कैसे करेंगे यहाँ पे हमने डिस्कस किया। और इस फंडामेंटल एनालिसिस का फोर्थ पार्ट है प्रॉफिट। फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रॉफिट। क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद हमें प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट नहीं होगा तो सभी कुछ चेक करने से, इन्वेस्ट करने से हमें फायदा क्या होगा। ठीक है, तो हमारा मेन पॉइंट है प्रॉफिट क्या होगा। ये सभी अगर हम चेक करते हैं ना, इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। क्या प्रॉफिट होगा? हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है? जब हम कंपनी को पूरे फंडामेंटल एनालिसिस में सभी पॉइंट चेक करके करेंगे ना, तो हमें बहुत नहीं लेकिन फिर भी कुछ कंपनी ऐसी मिल जाएगी जिसका अभी करंट मार्केट प्राइस उसके इंट्रिंसिक प्राइस से कम होगा। ठीक है, अगर करंट मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होता है तो कंपनी अच्छी है। केवल ये दो पॉइंट डिसाइड नहीं करेंगे, अगर रिमेनिंग आपको ओके आ रहा है, ठीक है, और उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, उसका सीएमपी कम है, इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ज्यादा है तो कंपनी बहुत अच्छी है। वहां पे हमें क्या मिलेगा? वैल्यू इन्वेस्टिंग मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट थी इस सीरीज के अंदर। फंडामेंटल एनालिसिस में कितने पॉइंट होते हैं, एक एक पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। और अगर आप हमारे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं या वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं बाकी दो वीडियो के लिंक्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देता हूँ, आप वहाँ पे जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सीरीज में पूरी वीडियो देखिए। हमको पता है कि हम आपके लिए ये सीरीज लेके आए हैं। ये सीरीज का थर्ड वीडियो है जहाँ पे हम सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टॉक मार्केट जुड़ने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।